मशहूर बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और ये बात दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर बिल्कुल सही साबित होती है, क्योंकि आज बेशक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ $450 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन एक वक्त था जब ये महान फुटबॉलर गरीबी में रहा करते थे। लेकिन इस शानदार प्लेयर ने कभी जिंदगी से हार नहीं मानी और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर मुश्किल हालातों में भी कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे ज्यादातर आदमी या तो टूट जाते या भाग खड़े होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको हम सुनाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वो सक्सेस स्टोरी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडिएरा में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस एवेरियो है। वहीं क्रिस्टियानो के पिता का नाम जोसे डेनिस एवेरियो है, जो नगर निगम में माली की नौकरी किया करते थे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए क्रिस्टियानो के पिता पार्ट टाइम किटमैन का भी काम किया करते थे। और बेशक से क्रिस्टियानो के पिता 2 जगह नौकरी किया करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी से पूरे घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल था, जिसके कारण रोनाल्डो की मां मारिया भी दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाना और साफ सफाई का काम किया करती थी। बावजूद इसके रोनाल्डो का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन फिर भी रोनाल्डो का मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा और बचपन से ही उनका ध्यान पढ़ाई की जगह फुटबॉल में था। और यही वजह थी कि उनके टीचर से उनकी हमेशा अनबन रहती थी और रोनाल्डो के टीचर उन्हें बिल्कुल नालायक समझते थे और अक्सर रोनाल्डो को कहते थे कि फुटबॉल का खेल उसे जिंदगी में कहीं आगे नहीं लेकर जाएगा। जिसके चलते एक दिन रोनाल्डो ने गुस्से में आकर अपने टीचर के ऊपर चेयर ही फेंक के मार दी थी, जिसके लिए उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। और शायद यही वजह है कि रोनाल्डो के पास आज भी एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने कभी भी टीचर्स की बातों को फुटबॉल के बीच नहीं आने दिया और वो फोकस के साथ लगातार फुटबॉल खेलते रहे, जिसके बाद अपने जबरदस्त प्रदर्शन के बल पर वो कुछ ही समय में स्कूल में काफ़ी फेमस हो गए। और अपनी बेटी की इसी प्रतिभा को देखकर रोनाल्डो की मां मारिया ने फैसला किया कि रोनाल्डो को फुटबॉल पर ही फोकस करने देना चाहिए। जिसके बाद रोनाल्डो 8 साल की उम्र से एंड्रोनिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से खेलने लगे और धीरे धीरे रोनाल्डो ने अपने आप को तराशना शुरू किया। और 1995 आते आते रोनाल्डो ने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया और फिर 2 साल तक इसी क्लब के लिए खेला। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके बाद जब रोनाल्डो 12 साल के हुए तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया था, जहां अपनी काबिलियत के दम पर रोनाल्डो ना ही सिर्फ सिलेक्ट हुए बल्कि क्लब ने उन्हें 1500 यूरो पाउंड देकर साइन भी कर लिया था। जब वह 14 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उनको बस फुटबॉलर ही बनना है। जिसके बाद रोनाल्डो ने पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दी। पर कहते हैं ना, दुनिया में जहाँ फूल उगते हैं उसके साथ कांटे भी लगे हुए होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ रोनाल्डो के साथ। जब वो 15 साल के थे तो 15 साल की उम्र में रोनाल्डो को दिल की एक खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ा, जिसका नाम था रेसिंग हार्ट, और जिसके कारण रोनाल्डो को मजबूरी में फुटबॉल छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जानते हुए कि सर्जरी से उनकी जान पर बना सकती है, उन्होंने फिर भी सर्जरी करवाई ताकि वो अपना फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना पूरा कर सके। रोनाल्डो फिर से फुटबॉल के मैदान में अपनी किस्मत बुनने लग गए और जल्द ही उनकी मेहनत रंग भी लाई और 16 साल की उम्र में स्पोर्ट्स सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेलने का मौका मिला। और देखते ही देखते 7 अक्टूबर 2002 में रोनाल्डो ने प्रीमियम लीग में अपना डेब्यू किया और 2003 में उन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। और यही वो मैच था जिसके बाद रोनाल्डो रातों रात स्टार बन गए और उनके जबरदस्त प्रदर्शन से मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गुसन इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने रोनाल्डो को उसी साल 12.24 मिलियन यूरो पाउंड देकर अपनी टीम में साइन कर लिया। इस मैच ने रोनाल्डो की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। लेकिन 2005 में उन्हें फिर एक झटका लगा जब उनके पिता की मौत ज्यादा शराब पीने की वजह से हो गई और वो लगभग टूट गए और डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि वो हमेशा से अपने पिता के काफी करीब थे और पिता की मौत का उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा कि रोनाल्डो ने फिर कभी जिंदगी में शराब को हाथ तक नहीं लगाया।
अपने पिता की मौत के 1 साल बाद 2006 में एक खिलाड़ी कभी ना हार मानने वाला अपने जज्बे के साथ फिर खड़ा हुआ और अपनी अमेजिंग फुटबॉल स्किल्स के दम पर पोर्तुगल फुटबॉल टीम का कैप्टन बन गया और 2006 में रोनाल्डो ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंचा दिया। 10 मई 2009 के आते आते रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने 80 मिलियन यूरो पाउंड देते हुए साइन कर लिया और देखते ही देखते रोनाल्डो मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। अब अगर बात करें रोनाल्डो द्वारा जीती ट्रॉफीज और टूर्नामेंट के बारे में तो उसकी लिस्ट किसी होटल के मेन्यू से भी ज्यादा लंबी होगी। रोनाल्डो ने 5 बैलोन ड'ओर पुरस्कार और 4 यूरोपीय गोल्डन शूज जीते हैं और ऐसा कर पाने वाले रोनाल्डो अकेले यूरोपीय खिलाड़ी हैं। वहीं उन्होंने अपने करियर में 32 ट्रॉफियां जीती हैं, जिसमें 7 लीग खिताब, 4 यूईएफए चैंपियन लीग, 1 यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप और 1 यूईएफए नेशनल लीग भी शामिल है। और अगर बात करें रिकॉर्ड्स की तो रोनाल्डो के नाम चैंपियंस लीग के सीजन में सबसे अधिक गोल बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। साथ ही यूईएफए चैंपियंस लीग सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी रोनाल्डो के नाम है। साथ ही रोनाल्डो ने यूईएफए चैंपियंस लीग, यूईएफए यूरोपीय चैंपियनशिप और काफी क्लब से सबसे अधिक गोल करने में रिकॉर्ड बनाया है और अपने इन्हीं रिकॉर्ड्स के दम पर आज उन्हें गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के नाम से जाना जाता है। और रिकॉर्ड्स ही नहीं, कमाई के मामले में भी आज रोनाल्डो का कोई मुकाबला नहीं है। आज रोनाल्डो पूरी दुनिया में अकेले ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 235 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम से सिर्फ एक पोस्ट डालने के $1 मिलियन चार्ज करते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी एनुअल इनकम $47.8 मिलियन है, यानी 340 करोड़ रुपीस। वहीं रोनाल्डो की पर्सनल नेटवर्थ $460 मिलियन यानी 3400 करोड़ रुपीस है। इसके साथ ही रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जैसे हर्बल लाइफ, न्यूट्रिशन, क्लियर हेयर केयर, अमेरिकन टूरिस्ट, स्पोर्ट लोबस्टर, एमिरेट एयरलाइंस, और जिसके लिए वो एक दिन के शूट का 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। वहीं रोनाल्डो नाइक के साथ $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ऐसा करने वाला स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पहला इंडिविजुअल प्लेयर है और इन्हीं वजह से आज रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। बेशक से आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उन्हें आज भी बचपन की गरीबी के वो दिन याद है जब उनकी माँ घर चलाने के लिए दूसरे घर जाकर साफ सफाई करती थी। इसलिए आज वो अपनी दौलत का काफी बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं और रिपोर्ट्स की माने तो रोनाल्डो अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्चा खुद उठाते हैं। वहीं नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था जिसमें उन्हें 12,000 करोड़ की कमाई हुई थी, जिसे रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। वहीं रोनाल्डो ने आज तक अपने बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया ताकि वह रेगुलर ब्लड डोनेट कर सके। बेशक से आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर रोनाल्डो को जज करके गुस्सैल और घमंडी जैसे नामों से नवाजा जाता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है और आज के युवाओं के लिए अपनी कामयाबी के सफर में रोनाल्डो का ये संघर्ष काफी अच्छा प्रेरणा स्रोत भी साबित हो सकता है।